मणिकर्णिका की लड़ाई इस समय चल रही है, विकास बनाम विरासत की। राजेश्वर सिंह पटेल जी हैं, कांग्रेस की जिलाध्यक्ष है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे पूरे चीज़ों को। जिलाधिकारी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने ये बताया कि जितनी मूर्तियां हैं वो सही जगह पे हैं, वो कोई चिंता की कोई बात नहीं है। वो मूर्ति सही स्थान पर रखे गए, केवल मूर्ति रखी गई है। अब मंदिरिया तो तोड़ दिए, मंदिर तो उन्होंने ध्वस्त करा दिया है। तो एक कह रहे हैं कि मंदिर सही है, मूर्ति सही है। तो इसीलिए तो आज हम लोग एक ज्ञापन देने आए माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को कि आप एक प्रतिनिधि मंडल बना लीजिए, उसमें आपके अधिकारी हो जाएं, बनारस के जो विद्वत लोग, समाज के लोग हैं, उसमें से कुछ हो जाए और हम सब कांग्रेस के 2-4 लोग भी हो जाए और चलकर वहाँ मौका पे दिखा दिए कि मंदिर सही है, कि मूर्ति सही है, क्या है। मौका देख के, मौका मुआयना करके वो हमको बताएं। अब ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, प्रियंका गांधी हो या फिर हो मल्लिकार्जुन खड़गे, हर कोई ये लगातार इस पे ट्वीट कर रहे हैं। ये सनातन की बात करते हैं और सनातन की बात करते हैं और मंदिरों को तोड़वा रहे हैं और पता नहीं किस सनातन की बात करते हैं। ये तो राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा ही। हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और मंदिर को तोड़वा रहे हैं। तो हम सब मूर्तियां तो कॉरिडोर के समय भी टूटी थी ना? नहीं, मूर्ति तोड़ी गई थी तो उसमें उस समय भी विरोध हुआ था। इन्होंने कहा कि मूर्ति को स्थापित कराएंगे। करीब 70-80 शिवलिंग जो है नगवा नाले में फेंका गया था, वहां से उठाकर कांग्रेस के लोगों ने लाकर लंका थाने में रखे हैं और आज तक बताइए कि उसकी स्थापना इन लोगों ने कहाँ कराया। वहां पर माल बनवा दिए हैं विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर। तो अगला क्या है, कांग्रेस अगला क्या है? 1 सप्ताह का समय दिया गया है, नहीं अपना प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से जाकर के वहाँ पर हम लोग को संतुष्ट नहीं करते, काशी के लोगों को संतुष्ट नहीं करते हैं, तो हम सब कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो। एडवोकेट फिरोज श्रीवास्तव जी भी हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आर्टिकल 14 की आप बात कर रहे थे, पूरा समझाइए। 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पुनर्वेक्षण को बढ़ावा देता है। देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आर्टिकल 25 पहले तो ये कहता है कि आप अपने धर्म को, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप हिंदू धर्म को हम लोग मानते हैं, हम लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं। निश्चित रूप से ये काम काशी के सांसद ने जो काम किया है, ये निश्चित रूप से बहुत निंदनीय काम है। और वहाँ पर ये बनारस में अभी आपने कहा था कि लंका में भगवान विश्वनाथ जी बने, तो देखिए लंका थाने में जो व्यक्ति भगवान विश्वनाथ को बंद कर सकता है, जो हनुमान जी की पतंग बना सकता है, देखिए अभी उड़ा रहे थे, तो हमारी नेता प्रियंका जी हो चाहे कोई भी हो, सबने एक बात बिल्कुल ठीक कही कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है। और ये वो मणिकर्णिका घाट जहाँ पर ये आपको पता है कि लोग वहाँ पर आत्मा की शांति के लिए भगवान को मानते हैं कि अब यहाँ अब जो अंतिम है वो व्यक्ति जाए और दूसरा जन्म अच्छा जन्म पाए। तो आप तो ये चाहते हैं कि अभी तक तो आपने जीवित लोगों को परेशान किया, अब तो आप मृतक लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को 2027 में उत्तर प्रदेश से पहले योगी जी को विदा करेंगे और 2029 से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी जाएंगे, क्योंकि 4,50,000 वोट उनके खिलाफ आया है। तो हमें लगता है ये बढ़ करके 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख भी हो सकता है। और आर्टिकल 25 का जो इन्होंने किया है, निश्चित रूप से ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने वाले लोग हैं, ईश्वर को नहीं मानने वाले लोग हैं। गंगा पुत्र गंगा में आकर के वहाँ पे मलमूत्र बह रहा है, वहाँ पार्टी चल रही है। ये गोवा नहीं है, ये काशी है। यहाँ पर काशी के लोग तय करेंगे, काशी के लोग चीज करेंगे। कोर्ट भी तो संज्ञान ले सकता है ना ऐसे मामले? निश्चित रूप से धार्मिक भावना जब आहत होती है तो कोर्ट तो संज्ञान लेता है। अगर कोर्ट संज्ञान ना लिया होता तो एक सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के लिए कहा है कि आप चीजों को आरक्षण करेंगे, उसको सुरक्षित करेंगे, विकास करिए, नो डाउट। मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल से, कांग्रेस को या किसी भी राजनीतिक दल को या अधिवक्ताओं को या देश को, किसी को विकास से नहीं समस्या है। हम अपने बच्चों को दिखाएंगे। आप ये देखिए, पीछे लगा हुआ कैमरा दिखाई, इसमें क्रूज दिख रहा है, इसमें बोट दिख रही है, कहीं आपको क्रूज नहीं दिख रहा होगा, कहीं क्रूज दिखाइए, दिख रहा हो जी। तो पुरानी चीज तो देख रहे हैं। ये बनारस में ये गवर्नमेंट की चीज है ना, ये कोई हमारी आपकी चीज तो है नहीं, ये गवर्नमेंट की सब है। इसमें कहीं क्रूज देखिए, दिख रहा हो तो आप जब बनारस की चीजों को प्रमोट करते हो और बनारस को ही तोड़ रहे हैं, निश्चित रूप से 27 में और 29 में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और इसमें आने वाले समय में एक PIL भी डाला जाएगा कि इस तरीके की लंका थाना में तो मूर्तियां बंद है, अभी तक उसके खिलाफ क्या हुआ कुछ? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं हम। लंका थाना में मूर्तियां बंद है, उसके पे आप देखे होंगे कि मठ में 2 लोग व्यक्ति जाते हैं, वहां पूजा करते हैं। और आप ये देखिए ना, बिल्कुल ठीक कहा, ईश्वर को भी इन्होंने थाने में बंद कर दिया है। जब भगवान को ही थाने में बंद रह रहे हैं तो आप समझिए कि जाहिर सी बात है ये तानाशाही चल रही है। तानाशाही नहीं चल रही है, तानाशाही से भी बढ़ करके चल रहा है। ईश्वर भी बंद है अब,
हाँ, तानाशाही तो इंसान पर दिखाएंगे ना, भगवान पर क्या दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं भगवान की भी आत्मा इस बात से हो रही होगी, किस तरीके का सांसद हो गया कि ये आज सब चीज खराब कर रहे हैं, हनुमान जी की पतंग उड़ा रहे हैं, महादेव की कर रहे हैं। तो आप देखिए ना कि भगवान का भी अपमान करें। और निश्चित से मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि काशी के लोग चलें और अब इनको हाथ जोड़ कर कहा जाए, भैया आप जहां से आए हो गुजरात जाइए, यहाँ बनारस में आपका कोई काम नहीं है। तो ये वकील साहब थे, सबका अपना अपना मत है। आर्टिकल 25 की बात कर रहे थे और ये आप दिखाइए। वकील साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कहीं भी आपको क्रूज नहीं दिखेंगे। ये काशी की संस्कृति के साथ इन लोगों का, कांग्रेस का कहना है, काशी की संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। धन्यवाद।